हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश स्वदेशी। वीडियो रिलेटेड है ग्रामर के टॉपिक एडजेक्टिव्स, मींस इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक एडजेक्टिव्स से। तो देखते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। लेट्स सी। Adjectives are describing or qualifying words that tell us more about persons, animals, places and things। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एडजेक्टिव्स वे डिस्क्राइबिंग या क्वालिफाइंग करने वाले वर्ड्स हैं जो कि हमें व्यक्तियों, पशुओं या जानवरों, स्थानों या वस्तुओं के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। विनीता हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। It is an interesting story. My mother always brings tasty chocolates. My grandfather bought 4 pencils। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल जो है वो हमें ड्रेस की ब्यूटी के बारे में जानकारी दे रहा है। इंटरेस्टिंग वर्ड है वो हमें स्टोरी के बारे में या स्टोरी के काइंड के बारे में, टाइप के बारे में जानकारी दे रहा है। टेस्टी वर्ड जो है वो हमें चॉकलेट्स के टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। और 4 जो वर्ड है वो हमें पेंसिल्स के नंबर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, टेस्टी, 4, ये हमें जो नाउन्स हैं ड्रेस, स्टोरी, चॉकलेट और पेंसिल, उनके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम वापस डेफिनेशन को चेक करें। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग वर्ड्स। ये वे डिस्क्राइबिंग या क्वालिफाइंग वर्ड्स है जो कि हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, जानवर, पक्षी या वस्तु के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। नाउ सेकंड थिंग, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, कि उसकी पोजीशन क्या होती। एडजेक्टिव वर्ड कहाँ यूज होना चाहिए। सेंटेंस के जो पूरा फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमें एडजेक्टिव कहाँ प्लेस करना है, तो वो जानकारी हम चेक करते हैं। Adjectives are usually placed before the noun they describe। इसका अर्थ ये है कि एडजेक्टिव्स जो हैं जिस नाउन को वो क्वालिफाइंग करते हैं या जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं उससे ठीक पहले इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ओल्ड मैन। तो हियर मैन इज नाउन, ओल्ड इज एडजेक्टिव, तो ये ठीक इससे पहले यूज हुआ है। बट फिर भी कुछ केसेस में जो एडजेक्टिव की पोजीशन है वो दूसरी भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है देखते हैं। However, sometimes the adjectives can be placed after a noun। अभी पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एडजेक्टिव का यूज नाउन से ठीक पहले हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में नाउन का यूज नाउन एडजेक्टिव जो है वो जरूरी नहीं है कि नाउन के साथ ही हो, वो और कहीं भी हो सकता है। नीचे उदाहरण है हमारा, द मैन इज ओल्ड। अब यहां पर मैन नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव है, तो हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन थी कि वो नाउन से ठीक पहले होता है वो यहां नहीं है। नाउन अलग जगह है और एडजेक्टिव उसके बाद में कहीं यूज हो रहा है। तो ये भी स्थिति हो सकती है, हमें माइंड में रखनी है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी करनी है। एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उसकी ये कैटेगरीज होती हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। चलिए अब इनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। First of all, adjectives of quality. Adjective of quality is an adjective that tells us about the kind or nature of a person, thing or animal. For example, small, big and large. Adjectives of quality वे adjectives होते हैं जो कि हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर की विशेषताओं के बारे में, काइंड के बारे में, प्रकृति के बारे में बताते हैं। जैसा कि ये कुछ वर्ड्स हैं, स्मॉल, बिग, लार्ज। एग्जाम्पल और देखें, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, भव्य इज ए गुड सिंगर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग और गुड एडजेक्टिव हैं बिकॉज
वो हमें स्टोरी और सिंगर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंटरेस्टिंग वर्ड जो है वो स्टोरी की काइंड के बारे में, स्टोरी की काइंड के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, और गुड वर्ड जो है वो हमें सिंगर की काइंड के बारे में बता रहा है कि सिंगर कैसी है, भव्य जो है वो सिंगर कैसी है। Thus, good and interesting are adjectives of quality. इन्हें हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सेकेंड जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, किसी भी वस्तु की मात्रा कितनी हो सकती है, तो उस वस्तु की मात्रा के बारे में हमें ये जानकारी देते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ An adjective of quantity is an adjective that tells us about the quantity of a thing. किसी भी वस्तु की मात्रा, कितनी मात्रा है उसके बारे में जानकारी देता है। Some, enough and much. It answers the question how much. ये हमें इस प्रश्न का उत्तर देता है कि कितना, कितनी मात्रा। Examples देखते हैं। We got some homework for Sunday. Here, some tells us about the quantity of homework. तो एक एग्जाम्पल है We got some homework for Sunday. तो यहाँ पर some जो वर्ड है वो होमवर्क नाउन के साथ यूज हुआ है, और ये इस बात को बता रहा है कि कितना होमवर्क मिला, ये जानकारी हमें दे रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बॉयज यू हैव एनफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क। तो यहाँ पर आप एनफ जो वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा हो रहा है जिसका अर्थ पर्याप्त, और वो हमें ये बता रहा है कि कितना टाइम है हमारे पास, उन बच्चों के पास कितना टाइम है। The words some and enough are adjectives since they tell us about nouns, homework and time respectively. ये दोनों वर्ड जो हैं यहाँ पर होमवर्क और टाइम के बारे में बता रहे हैं, और ये एडजेक्टिव्स हैं। सम हमें ये बताता है कि कितना होमवर्क हमें मिला, और वर्ड एनफ जो हमें बता रहा है वो हाउ मच टाइम, कितना टाइम हमारे पास है, इस बात की जानकारी दे रहा है। So these adjectives are adjectives of quantity. इन्हें हम मात्रावाचक विशेषण या मात्रात्मक विशेषण कहते हैं। थर्ड जो एडजेक्टिव है वो है adjectives of number. An adjective of number is an adjective that tells us about the number of persons, things or animals, etc. For example, all, one, two, many. इस टाइप के अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं नाउन से पहले, it means that they are adjectives of number, संख्यावाचक विशेषण। साथियों मैं बता दूं आपको, एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। तो ये कौन से विशेषण हुए? संख्या को बताने वाले संख्यावाचक विशेषण। इन इंग्लिश इन्हें जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहा जाता है। An adjective of number is an adjective that tells us about the number of persons, things or animals. तो ये हमें व्यक्तियों, वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों आदि की संख्या की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि वो कितनी, उनका नंबर क्या है, उनकी संख्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल all, one, two and many. तो ये इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो हाउ मैनी, कितनी, कितने, संख्या, तो उसका आंसर देता है। एग्जाम्पल देखें, और all the members were present in the ceremony. अब यहाँ पर मेंबर्स नाउन है, all वर्ड है आपका जो कि उनकी संख्या को बता रहा है, तो जितनी संख्या होनी थी उतनी है सरमनी में समारोह। all tells about the number of members. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, my parents will return after 2 days. So here days is noun और 2 is the word जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसका नंबर बता रहा है। तो यहाँ 2 हमें नंबर ऑफ डेज बताता है, दिनों की संख्या बताता है। The words all and two are adjectives. ये adjectives हैं since they describe the nouns students and days respectively. क्रमशः उनको बारे में जानकारी दे रहे हैं। all tells us, ये all जो है हमें बताता है how many members were present, कितने मेंबर प्रेजेंट थे, इसकी जानकारी हमें कौन सा वर्ड दे रहा है? all। और टू जो है हमें ये बता रहा है कि कितने दिनों बाद वो लौट के आएंगे। तो यहाँ पर all और टू जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। Some important points regarding adjectives of number and adjectives of quantity. तो इनके बारे में कुछ और जानकारी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों क्या होते हैं, तो वो देख लेते हैं। First, adjectives like second, fourth, fifth are also adjectives of number.
यानी इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, फर्स्ट, तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। व्हाट दे आर कॉल्ड? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ये क्या बताते हैं कि उस पर्सन या थिंग की पोजीशन क्या है किसी क्रम में, किसी क्रमशः कोई लाइन हो रही है या कोई पंक्ति है या कुछ भी ऐसा है, तो उसमें उसका ऑर्डर क्या है, कहाँ पर वो स्टैंड करता है, ये जानकारी हमें किससे मिल रही है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स या ऑर्डिनल एडजेक्टिव से हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। सेकंड थिंग देखिए, some adjectives may be both adjective of quantity and adjectives of number depending upon their use। इसका अर्थ ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में भी यूज होते हैं। ये निर्भर करता है कि उसका यूज किस प्रकार से हुआ है या किस प्रकार के सेंटेंस में हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव एनफ फूड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर फूड नाउन है और उससे पहले एनफ जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि फूड को काउंटेबल नहीं माना जाता है, फूड भोजन, तो वहां पर मात्रात्मक जो है उसका फिगर आ रहा है, मात्रा, क्वांटिटी हम बता रहे हैं, सो इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव रेड एनफ स्टोरीज ओवर द वीकेंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टोरीज काउंटेबल है और एनफ यानी पर्याप्त, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में यूज हुआ है। enough tells us how much food, so it is an adjective of quantity। और इन सेंटेंस सेकंड, enough जो है हमें स्टोरेज के नंबर के बारे में बता रहा है, so it is an adjective of number। some more examples, some people want to see prime minister, I wanted some money। तो फर्स्ट एग्जांपल में some people we can count them, they are countable, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सम जो है नंबर बता रहा है उनका, प्राइम मिनिस्टर को देखने वाले लोगों का, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेकेंड, आई वॉन्टेड सम मनी, मनी को जो मनी वर्ड जो है और नाउन है वो अनकाउंटेबल है, यहाँ पर सम जो है उसके लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, संख्यावाचक नहीं होकर के मात्रात्मक या मात्रावाचक विशेषण। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ही ड्रैंक ऑल द मिल्क इन द टम्बलर। टम्बलर ग्लास होता है, जो ग्लास कांच का या पानी का जो होता है, सॉरी कांच का जो ग्लास होता है उसे टम्बलर कहते हैं। ही ड्रैंक ऑल द मिल्क इन द टम्बलर, तो यहाँ पर ऑल जो है मिल्क के लिए आया, मिल्क इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर ऑल वर्ड मात्रा की बात कर रहा है कि समस्त मात्रा जितनी भी थी उसको पी गया। एंड ऑल द काउज बिलोंग टू द फार्मर, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ऑल काउज के लिए आया है और काउज काउंटेबल है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में यूज हुआ है। कुछ और इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, वो भी हम जान लेते हैं। लिटिल एंड फ्यू, ये वे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि सेम आइडिया कन्वे करते हैं। वर्ड्स डिफरेंट है बट आइडिया सेम कन्वे करते हैं। वो कौन से हैं? लिटिल एंड फ्यू, बोथ लिटिल एंड फ्यू कन्वे द सेम आइडिया, दोनों का मीनिंग सेम आता है, बट लिटिल इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वेयर इज फ्यू इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हमें देखना है कि यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो कि लिटिल है और एक जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो कि फ्यू है, बट दोनों का सेंस, मीनिंग, आइडिया सेम है। लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ फ्यू का यूज होता है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो उनके साथ लिटिल का यूज होगा। एग्जाम्पल और देख लीजिए, a little smile, a little work, तो यहाँ पर स्माइल और वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन्स है। a few students, a few chairs, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और चेयर्स जो है वो काउंटेबल नाउन्स है। ऐसे ही दो और वर्ड है, मच एंड मेनी, तो मच एंड मेनी ऑल्सो कन्वे द सेम आइडिया, इनका भी आइडिया सेम होता है। मच जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जबकि जो मैनी है वर्ड वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि हम वापस देख ले, मच जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये मात्रा बताएगा, जो अनकाउंटेबल है उनके साथ यूज होगा, और मैनी जो है वो काउंटेबल के साथ होगा, ये नंबर की बात करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एग्जांपल्स देख लीजिए, मच हेल्प, मच वर्क, तो हेल्प एंड वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन्स है और ये जो दोनों वर्ड हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। Many stools, many bikes,
तो यहाँ पर बाइक्स और स्टूल जो है वो काउंटेबल है, तो मैनी यहाँ पर जो है वो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब हम आ रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, जिसे हम कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो हम बात कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेट, जो दिखाता है, प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है, वो ऐसे एडजेक्टिव जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। A demonstrative adjective is an adjective which is used to point out naming words. Naming words, nouns. Naming words जो किसी नाउन की तरफ इंडिकेट करता है उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल्स दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन विच वन, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है, विच वन, कौन सा, उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। दिस बाइक इज सोनूज, ये बाइक किसकी है, सोनू की। तो दिस बाइक के लिए इंडिकेट करके बता रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा है कि ये जो बाइक है ये सोनू की है। तो यहाँ पर सोनू कौन सी बाइक, ये दिस वर्ड जो है वो कौन सी बाइक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई कैन सी दैट एप्पल ट्री, तो दैट एप्पल ट्री, तो इंडिकेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है कि वो जो एप्पल ट्री है उसको मैं देख पा रहा हूं। तो यहाँ पर कौन सा ट्री, कौन सा एप्पल ट्री, उसकी जानकारी हमें दैट वर्ड से मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखें कि दिस एंड दैट आर एडजेक्टिव्स सिंस दे डिस्क्राइब बाइक एंड ट्री रिस्पेक्टिवली। ये दोनों बाइक और ट्री को इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। वर्ड दिस जो है वो विच बाइक इज सोनू, सोनू की कौन सी बाइक है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और दैट वर्ड जो है कौन सा एप्पल ट्री जिसको मैं देख पा रहा हूं उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर दिस एंड दैट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव मींस पॉइंटिंग आउट, इसका मतलब ये है कि उसका इशारा करना, इंडिकेट करना, बताना कि कौन सी चीज है। कुछ और जानकारी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, चूंकि हमने दिस, दैट, दीज, दोज और सच के बारे में बात की, तो उनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। This and these are used to point out persons or things which are near. ये हमें ध्यान रखना है कि this और these जो है वो पास की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। Things जो कि आपकी रीच के पास, अप्रोच में है, रीच में है, पास में है, पहुंच में है, उनके लिए this और these का यूज करेंगे। That and those are used to point out persons or things that are far away. जो आपसे दूर है, आपके पहुंच से काफी दूर हो सकती हैं, तो उन वर्ड्स के, उन नाउन्स के लिए, उन वस्तुओं के लिए आपको, या उन पर्सन्स के लिए आपको दैट एंड दोज का यूज करना होगा। नेक्स्ट, दैट एंड दिस आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। यहां हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर के साथ होता है, कौन सा प्लूरल के साथ। तो दैट और दिस, इन दो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव सॉरी, इनका यूज हमें किसके साथ करना है, सिंगुलर नाउन्स के साथ। अगर नाउन सिंगुलर है तो हम उनके साथ दिस और दैट का यूज करेंगे। दिस पास की वस्तुओं के लिए, दैट दूर की वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए। दोज एंड दीज आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। इसे दूसरा उलट बात करें तो दोज और दीज जो हैं वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और ऊपर वाली बात से कि दोज जो है वो दूर के थिंग्स या पर्सन्स या एनिमल्स, बर्ड्स के लिए यूज होगा, और दीज जो है वो पास की जो वस्तुएं हैं, पास के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए यूज किया जाएगा। This and that, this, that, these and those are also used as demonstrative pronouns. ये हमने पहले भी pronouns के टॉपिक में बात की, फिर भी अपन रिपीट करते हैं कि this और that, these, those का यूज demonstrative pronouns के रूप में भी होता है, जैसे this is my book, लेकिन यहां पर ये नाउन के साथ यूज नहीं हो रहा है। Second, a demonstrative adjective is usually placed before noun it qualifies. जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो जिस नाउन को वो क्वालिफाई करता है उसी के साथ यूज होता है, जैसे दिस बुक। तो आप ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा कि दिस का यूज नाउन के साथ नहीं है, यहाँ पर माई बुक है और दिस अलग है। तो बुक नाउन है बट वो दूर है, तो वो अलग से सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल में जब हम देख रहे हैं कि दिस बुक इज माइन, तो यहाँ बुक नाउन वर्ड है और उसके साथ दिस का यूज किया गया है, जो बताता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यूजुअली वर्ब के पहले यूज होते हैं, और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो जनरली नाउन से पहले यूज
किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो एडजेक्टिव्स की है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेट मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस, टू इंटरोगेट समथिंग, पूछना, किसी जानकारी के बारे में जानकारी लेना या किसी के बारे में जानना। ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो एडजेक्टिव्स हैं, उन्हें हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। An interrogative adjective is an adjective which asks a question. For example, what, whose, which are interrogative adjectives. ये वे एडजेक्टिव्स हैं जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि what, whose, which, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। What animal is that? Whose book are you reading? Which dress do you wear? तो यहाँ पर जो what, whose, which, ये जो आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, बिकॉज ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? what डिस्क्राइब कर रहा है एनिमल को, whose डिस्क्राइब कर रहा है बुक को, which को डिस्क्राइब कर रहा है ड्रेस को। एज दे आस्क क्वेश्चंस, इनका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रश्न पूछना, जानकारी और जानकारी लेना इन नाउन्स के बारे में। तो वो जो रोल है, वो जो यूज है, उसकी वजह से इन्हें हम क्या कह रहे हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट शोज पोजीशन और बिलोंगिंग, जो किसी व्यक्ति का मालिकाना हक प्रदर्शित करता है या उसका स्वामित्व को प्रदर्शित करता है, उसकी ओनरशिप को डिस्क्राइब करता है। उन एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, हिज, हर, आवर, योर। ये क्वेश्चन आंसर, ये जो एडजेक्टिव है इस प्रश्न का आंसर देते हैं कि किसका, हुज। एग्जांपल्स देखिए, माय बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो माई वर्ड है बुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये बुक किसकी है? मेरी। तो यहाँ माई बुक, तो माई जो वर्ड है वो है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे सोल्ड देयर हाउस। तो यहाँ पर देयर वर्ड जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किसका पोजीशन शो कर रहा है? किसका स्वामित्व दिखा रहा है? हाउस का। कि हाउस किसका है? उनका। देयर हाउस टेल्स हुज हाउस, किसका हाउस है? तो यहाँ पर माई एंड देयर आर एडजेक्टिव्स। माई टेल्स अस दैट द बुक बिलोंग्स टू मी और इज possessed by me. देयर हाउस मीन्स द हाउस possessed by them और बिलोंगिंग टू them. तो यहाँ हमने वही बात की कि माई ये बात बता रहा है कि बुक किसकी है और देयर जो बता रहा है कि ये हाउस किसका है। These adjectives show possession और belonging and are called possessive adjective. ये मालिकाना हक बता रहे हैं, स्वामित्व को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? possessive adjectives. So साथियों, आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी और आप इसको काफ़ी ग्रामर, जो इंग्लिश का ग्रामर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो देखते रहिए ज्ञान के लिए ज्ञानालय। थैंक यू वेरी मच।